मुद्दा क्या है? मुद्दा है बिहार में जो हालात है, हालात को मद्देनज़र रखते हुए आगामी कुछ ही महीने में बिहार विधानसभा चुनाव है, जिसको ध्यान में रखते हुए असली देसी पार्टी के नेतृत्व में प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई, जिसमें आगे में होने वाले चुनाव में जो मजबूत उम्मीदवार हैं उसको खड़ा करने पर चर्चा की गई। हम लोग जहां से भी खड़ा करेंगे, कितने सीटों पर खड़ा करेंगे और कहां खड़ा करेंगे, उस मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस हुई। नतीजा इस एवज पर पहुंची है कि हम लोग दमदार और सामर्थ्यवान, हर तरीके से मजबूत उम्मीदवार को इस बार पूरी ताकत और व्यवस्था के साथ मैदान में उतारेंगे, क्योंकि अब जो बिहार में हालात है बद से बदतर है। बिहार का कोई ऐसा ज़िला नहीं जहां डेली हत्याएं नहीं हो रही है। बिहार में अब तो उद्योगपतियों का भी अपहरण होने लगा है। देखते ही रह गए पूरे बिहार के लोग कि पटना के सीनियर एसपी के आवास के पीछे पटना सेंट्रल के जगह पर अभी खमका साहब की हत्या कर दी गई। यह तो बेहद शर्मनाक की बात है। बिहार की सुशासन व्यवस्था फेल्योर है। इस फेल्योर अवस्था में बिहार अब बेरोजगारों का बिहार आँख में आंसू भर के नए प्रकार का परिवर्तन चाह रहा है और ऊंची छलांग लगा करके आदरणीय नीतीश कुमार को गद्दी पर से उतारना चाह रहा है। बिहार अब सबक ले लिया है कि अत्याचार, भ्रष्टाचार और दुराचार फैलाने वाले नेताओं को तरजीह नहीं देगा बिहार। अभी जो बिहार की हालात है यह देखने लायक नहीं है। अभी देखिए सड़क पर यत्र तत्र घूमता हुआ बेरोजगार रोजी रोटी की तलाश में लाखों लाख बेरोजगार डेली पलायन कर रहा है। अब देखिए अपने गहना जेवर बेच करके शिक्षा प्राप्त कराने वाली माँ और बहनें, उनके आंसू में आंसू और उनके हालात को देख करके विवश है। शाम ढलते ही हमारी माँ और बहनें अपनी इज्जत बचाने के लिए इंसान लोगों की दुआएं चाहती रहती है। अब जो बिहार में जो अपराध बढ़ा है, बिहार में जो पुलिसिया जुल्म बढ़ा है, बिहार में जो इस तरह से हरकत बढ़ी है, बिहार में जो हर विभाग में जो घूसखोरी बढ़ी है, तो गली गली में शोर है। अब बिहार के हर सरकारी विभाग में घूसखोरी बेजोर है। इसके खिलाफ हम लोग इस बार सोच समझ करके और सब तरीके से ठोक बजा करके उम्मीदवार दे रहे हैं और यह सोच समझ करके अब फैसला लेने को तैयार हैं कि इस बार की बारी नीतीश बाबू को गद्दी पर से हटाने की तैयारी। अब जो बिहार इनके करतूत से शर्मसार है। अब बिहार के लोगों को बाहर में भी पीटा जा रहा है हिंदी बोलने के नाम पर। ये क्या हो रहा है? यह तो एक तरफ हम लोग कहते हैं हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है। यदि पूरे देश के हर एक राज्य में हिंदी नहीं बोली जाएगी तो हिंदी राष्ट्रभाषा कैसे रह सकेगी? हम तो सवाल उठाना चाहते हैं। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी को भी ये याद करा देना चाहते हैं कि हमारा हिंदी प्रधान देश, हमारा भारत देश, राष्ट्रीय भाषा जो हिंदी है, राष्ट्रीय भाषा का अपमान ये किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत माता का स्वाभिमान, भारत माता का स्वाभिमान। अतएव इन खबरों के साथ अब बिहार के मुद्दे पर आते हैं कि इधर 20 वर्षों से ही नहीं 30 वर्षों से
बिहार में किस तरह से लूट खसोट चल रही है ये जग जाहिर है। अब सरकारी नौकरी के नाम पर सरकार भी गुमराह कर रही है। अब देखिए सरकारी अस्पतालों में जो गरीब रोगियों का इलाज होता है भगवान भरोसे होता है, और किसानों को जब समय आता है, सिंचाई के समय आता है, खाद बीज का समय आता है, तो किसानों के खाद बीज में कालाबाजारी होती है। अरे देखने लायक नहीं है। सरकारी स्कूलों में जो गरीब बाल बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बाप का बेटा और बेटी पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल की पढ़ाई लिखाई इस तरह से बद से बदतर है कि सरकारी स्कूल में पढ़ लिख करके कोई भी बच्चा सरकारी कंपटीशन, यहाँ तक कि बिहार पुलिस की नौकरी भी कम्पीट नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। अतएव बिहार में जो इतने प्रकार से भ्रष्टाचार भरा है, बिहार में इतने प्रकार से जुल्म बढ़ गया है, पुलिसिया जुल्म बढ़ गया है, इसके खिलाफ हम लोगों का ऐलान है, जंग का ऐलान है, याचना नहीं अवरण होगा। हम तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये भी याद करा देना चाहते हैं कि जो भी पुलिस पदाधिकारी किसी भी निर्दोष लोगों को ज़बरदस्ती बिना कोई मकसद का जेल भेजने का काम करता है, एन कन प्रकार में फंसाने का काम करता है, गलत तरीके से कोई भी पुलिस पदाधिकारी किसी निर्दोष लोगों को फंसाता है तो उसके एवज में उस पुलिस पदाधिकारी को जेल की हवा मिलनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। और ऐसी व्यवस्था को हम याद करा देना चाहते हैं कि एन केन प्रकार बिहार के युवा हों, कोई भी लोग हों, गाड़ियों की रफ्तार चलती रहती है। ड्राइवर जो होते हैं, ड्राइवर अपने जीवन को रिस्क में लेकर के कोई भी गाड़ी चलाते हैं। यदि कोई भी ड्राइवर हैं, चाहे मोटरसाइकिल का ड्राइवर हो, कार का ड्राइवर हो, ट्रक का ड्राइवर हो या बस का ड्राइवर हो, लाइसेंस रखने वाले, ड्राइवरी लाइसेंस रखने वालों को सरकार की तरफ से 10 लाख की बीमा फ्री में होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। हम केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि अचानक गाड़ी चलाते चलाते एन कन प्रकार यदि लोग अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, अब यदि उसे बहुत मुश्किल मरण की अवस्था होने लगती है कि अब यदि इसको अस्पताल नहीं पहुंचाया जाएगा तो इसकी मौत भी हो सकती है। ऐसी अवस्था में दुर्घटनाग्रस्त लोगों को आधे घंटे के भीतर सरकारी अस्पताल पहुंचाने वाले किसी भी गैर आदमी को भी यदि पहुंचा देते हैं आधा घंटा में सरकारी अस्पताल, तो उसको पुरस्कार के रूप में सरकार की तरफ से 30,000 रुपया मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। 1981 के बाद शिक्षित बेरोजगारी भत्ता मिल रही थी कांग्रेस के समय। क्या हो गया नीतीश जी? बेरोजगारी भत्ता के नाम पर ये क्या कर रहे थे? अब इलेक्शन का समय आया है तो अब एक साथ 2 तरह की योजनाएं की बात कर रहे हैं। आपके सरकारी योजनाओं में जिस तरह से लूट खसोट है तो यह तो देखने लायक नहीं है। आपकी सरकारी योजना जितने लाख की चलती है मात्र 10% सरजमीन पर उतरती है, बाकी तो लूट सको तो लूट, नहीं तो जाएगा छूट वाली योजना चला रखे हैं आदरणीय नीतीश बाबू। नल जल योजना तो फेलियर हो ही गया। अब देख रहे हैं कि गरीबों का जीना मुहाल है, गरीब लोग बेबस है, आपके शासन से तंग आ गया है। परेशान होकर के पूरे बिहार के ईमानदार वफादार साहित्यकार बुद्धिजीवी लोग सोच समझ करके अब यही फैसला लिया है कि इस बार की बारी नीतीश बाबू आपको हटाने की तैयारी तैयारी तैयारी। एक तरफ राजद गठबंधन और दूसरी तरफ भाजपा गठबंधन है। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इन दोनों की लड़ाई में आपकी जो पार्टी है असली देशी पार्टी, उसका क्या एजेंडा होगा? वो किस एजेंडा को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी? देखिए, बिहार अपने मकसद
में फेल्योर हो गया है, या गौतम बुद्ध का बिहार, राजेंद्र प्रसाद का बिहार अब नए प्रकार का बिहार चाहता है, व्यवस्था परिवर्तन चाहता है और बेकार जो शासन है उससे मुक्ति चाहता है। अंग्रेज़ों से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन भ्रष्टाचार फैलाने वाले शासन से इस बिहार को कब मुक्ति मिलेगी। यह बिहार अनेकों प्रकार से झूठे वादे करने वाले नेताओं को देखना नहीं चाहता है। झूठा वादा करने वाले नेताओं के खिलाफ और अत्याचार के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ याचना नहीं रण का ऐलान करते हुए हम याद करा देना चाहते हैं कि अत्याचार, जुल्म, भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार होगा धमाका, क्योंकि इस पार्टी के खिलाफ नेतृत्व में होगा पूरे बिहार में मुकाबला है, मुकाबला, मुकाबला है, मुकाबला। आप लोगों को याद होगा कि हम लोग 2 महीना पहले असली देसी पार्टी और शोषित इनकलाब पार्टी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय नागमणि कुशवाहा का है, दोनों लोग मिल करके एक बिहार गठबंधन बनाए थे। अभी तक बिहार गठबंधन में नई रफ्तार देने के लिए उस क्रम में कुछ ही दिनों में, अगले ही हफ्ता में आप लोगों को देखने को मिलेगा पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव, पूर्व मंत्री आदरणीय दद्दन पहलवान, पूर्व सांसद मुनाजिर हसन साहब और भी कई दिग्गज पूर्व सांसद, पूर्व विधायकगण से बात हो रही है। और हम लोग जो मिलजुल करके बिहार गठबंधन बनाए हैं उस पर अंतिम फैसला जो हम लोग लिए हैं चुनाव लड़ने का, जब तक हम लोग एकजुट होकर के इकट्ठा होकर मिल बैठ करके नहीं सीटों का बंटवारा करेंगे, तो अगले मीटिंग में हम लोग यह तय करेंगे कौन पार्टी कितने सीटों पर मजबूत उम्मीदवारी पेश करके चुनाव लड़ेंगे। उस पर हम लोग सीटों के बंटवारा का अंतिम स्वरूप अगली बैठक में, जो बिहार गठबंधन की बैठक होगी, उसमें हम लोग अंतिम प्रारूप का फैसला आप लोगों को देंगे। चूँकि यह बिहार अब सोच समझ करके अब झूठे वादा करने वालों के खिलाफ है। अब आप लोग जैसे बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों और पारदर्शी सोच रखने वाले की ज़रूरत है। देखिए, आज तक जो समाज में पंचायत का फैसला होता है वह पंचायत का फैसला बेईमान लोग करते हैं। यही कारण है कि मुकदमा न्यायालय में ज़्यादा जमा होती जा रही है और न्यायालय भी परेशान हो रहा है। जब तक समाज में होने वाले पंचायत का फैसला सड़क पर छाती तान के चलने वाले युवा नहीं करेंगे, तब तक हमारे पंचायत का फैसला अधूरा फैसला न्यायालय जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा। हम तो आपके चैनल के माध्यम से यह याद करा देना चाहते हैं कि अरे मुजरिम वो नहीं जो कैद में है, मुजरिम वह भी नहीं जो फरार है, अरे असली मुजरिम वो है जो गद्दी पर बरकरार है, गद्दी पर बरकरार है, गद्दी पर बरकरार।